नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। अगर आपके बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। अगर आप भी अपने बच्चों को कोटा भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपका बच्चा भी आपसे दूर रहकर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई कर रहा है तो भी ये खबर आपके लिए। भारत में कोटा राजस्थान का वो इलाका है जहां सालाना 1.5 से 2 लाख बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, जिसके चलते कोटा में कई सारे इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए आते हैं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो कोटा से आ रही डराने वाली खबरों की है। ताजा मामला 19 साल की राशि जैन से जुड़ा है। सागर की रहने वाली राशि कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, जो कोटा के तलवंडी हॉस्टल में रहती थी, और राशि ने जिंदगी से हार मान ली और अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि 7 मई को होने वाली नीट यूजी की परीक्षा की वो तैयारी कर रही थी और बड़ी परेशान थी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पे अभी और ज्यादा चीजें क्लियर होगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि परीक्षा का प्रेशर वो झेल नहीं पाई। अकेली कोटा में रह रही थी और इसी वजह से उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन क्या सिर्फ राशि अकेली है? पिछले कुछ दिनों में बात करें तो ऐसे कई मामले सामने आए हैं और कोटा में हर साल 12 से 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी की डोर छोड़ जाते हैं। राशि से पहले यूपी के अली राजा ने 14 जनवरी को जहर खाया था। वहीं 15 जनवरी को प्रयागराज के एक युवक ने जान दे दी थी। 8 फरवरी को बाड़मेर के तो 24 फरवरी को बदायूं के एक स्टूडेंट को लेकर भी ऐसी ही डराने वाली खबर आई। आज ही हम खबर क्यों कर रहे हैं? खबर करने का मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट बाहर रह रहे हैं उनके परिवार वालों को, उनके परिजनों को उनके ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए, क्या इस पर एक्सपर्ट कमेंट है, क्या डॉक्टर्स इस पर कहते हैं, उसी को लेकर हम आपको आगाह कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जिससे ये बच्चे अपनी जिंदगी यूं ही छोड़ते जा रहे हैं? सोशल मीडिया एक वजह है। आजकल एक घर में रहते हुए भी हम व्हाट्सएप पर हेलो करते हैं। सोशल कनेक्टिविटी के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। लोग घरों में मौजूद लोगों से ज्यादा फैमिली ग्रुप में बात करने पर यकीन करते हैं। सोशल कनेक्टिविटी के चलते लोग रियल वर्ल्ड से खुद को दूर करते जा रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा असर बच्चों और टीनेजर्स पर पड़ रहा है। जब कोई मुसीबत आती है तो वो खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं और इसके चलते अकेले में कई घातक कदम उठा लेते हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने परिवार में एक सेशन ऐसा जरूर रखें जब उनके बीच नो फोन टाइम हो। वो आपस में बैठे और कोई भी बात करे, जिससे कि वो तमाम तरह के प्रेशर को न सिर्फ झेलने के लिए हैंडल हो सके बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखे। अपने घर में अपने परिवार, अपने दोस्त, ऐसे लोगों को करीब रखें जिससे कि इस तरह की कोई भी सिचुएशन में आप कभी अकेले ना पड़े। परीक्षा का प्रेशर, परिवार से एकाएक दूरी और ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, ये सारी परिस्थितियां बच्चों में होम सिकनेस बढ़ा देती है। परिवार के लोगों से बातें शेयर नहीं करना एक बड़ी वजह है। पढ़ाई और दूसरी चीजों को बच्चे एक साथ मैनेज नहीं कर पाते। एकाएक घर से बाहर निकले होते हैं, बाहर की जो दुनिया की आपाधापी है वो नहीं झेल पाते। उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर जो होता है वो और ज्यादा इसमें इजाफा कर देता है। लोगों से पिछड़ने का खतरा और परिजनों की नजर में गिर जाने का डर इसकी सबसे बड़ी वजह है। ऐसा कदम वो उठा लेते हैं जिसकी वजह से न सिर्फ वो बल्कि पूरा परिवार सफर करता है। जानकार बताते हैं कि ऐसे में परिजनों की भूमिका यानी कि माता पिता की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। क्या करें ये भी जान लीजिए। यहाँ ये जानना जरूरी है कि ऐसे में क्या आपको करना चाहिए। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, आइए एक्सपर्ट्स की जुबानी आपको सुनाते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें बच्चे स्ट्रेस ले रहे हैं और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत जल्दी हार मान रहे हैं। उसके कारण क्या है? नंबर 1, आजकल एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है कि जिसमें बच्चों को लग रहा है कि हर चीज़ उनको इंस्टेंट चाहिए। मतलब खाने की डिलीवरी हो, गेम्स हो, रिजल्ट्स हो, सक्सेस हो, सबको इंस्टेंट चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंस्टेंट ना मिलने की वजह से एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, उसकी वजह से इस तरह की टेंडेंसी डेवलप होती है। माँ बाप और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि जो सक्सेस है उससे पहले कई सारे फेलियर्स होते हैं और हर फेलियर एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है, अगली सक्सेस के लिए एक बेंचमार्क बना देता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको पता होना चाहिए कि फेलियर सक्सेस का पार्ट है। फेलियर से निराश नहीं होना है, फेलियर से डिमोटिवेट नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। हर फेलियर के नीचे एक अपॉर्चुनिटी होती है, कोई अवसर होता है जिसको हमें क्रिएट करके नई मंजिलों तक पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप और बच्चों को इस तरह बातों पर ध्यान रखना चाहिए और साथ में अपने गोल्स को ट्रैक और कंट्रोल करके अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए।
क्या सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है बच्चों के लिए, क्या वो इस फेलियर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या उसकी वजह से फेलियर बढ़ रहा है? डेफिनेटली यस, क्योंकि इस समय बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, या ऐसे बहुत सारी सोशल साइट्स हैं जिसमें बहुत सारा समय खराब करते हैं या बर्बाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसका भी ट्रैक करना चाहिए कि बच्चे कितना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कितनी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे उनके गोल अचीव हो रहे हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिससे गोल उनके डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, जिसको हमें जरूर कंट्रोल करना चाहिए। माँ बाप को और बच्चों को इस पर ध्यान देना चाहिए। बच्चे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो स्ट्रेस है उसको कैसे कम कर सकते हैं? उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि बच्चों को बैठ के, उनके माँ बाप को बैठ के उनके साथ मिलके उनके गोल क्रिएट करना चाहिए और गोल्स को टाइमलाइन के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए छोटी छोटी स्मॉल टास्क में, जो वीकली और डेली उनको मॉनिटर करना चाहिए, उनको मेजर करना चाहिए। अगर आप इन सब टास्क को मेजर करेंगे, मॉनिटर करेंगे और टाइमली कंप्लीट करेंगे तो आपके गोल अचीव हो जाएंगे, तो आपका स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। बच्चों के माता पिता को खास ध्यान रखना चाहिए, जब भी बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो उस पर अनड्यू प्रेशर क्रिएट ना करें, उससे ओवर एक्सपेक्टेशंस ना करें। उसको बताएं कि छोटे छोटे गोल्स हैं तो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना सिखाएं, और साथ में ये भी बताएं अगर हार होती है तो हार होने से कोई नुकसान नहीं है। हर हार के बाद, हर फेलियर के बाद एक एक्सपीरियंस मिलता है जो अगली सक्सेस में काम होता है। तो कहीं ना कहीं हमें ओवर एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करनी चाहिए, छोटे छोटे गोल्स को बनाना चाहिए, उसमें सपोर्ट करना चाहिए, और माँ बाप को डेली या वीकली जैसा भी टाइम हो उसके हिसाब से बच्चों से बात करके उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको इंस्पायर करना चाहिए। साथियों, एक और जरूरी बात हम सबको याद रखनी है। आज से शुरू हुई यात्रा में आपको सहूलियत के लिए शॉर्टकट भी बहुत लोग बताएंगे, लेकिन मेरी सलाह होगी कि आप कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। क्योंकि आप चाहें या न चाहें, जीवन में चुनौतियां आनी ही है। जो लोग उनसे भागते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर चैलेंजेस, यू आर द हंटर एंड द चैलेंज इज द हंटेड। इसलिए आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो प्रॉब्लम्स को तलाशता है और अपने मुताबिक, अपनी चॉइस से उनको ये सॉल्यूशंस निकालता है।